जड्डा। हमने पढ़ा था कल मॉडरेट्स और पढ़ा था एक्सट्रीमिस्ट। अभी मैं फास्ट ट्रैक बेस पे आपकी हिस्ट्री ख़त्म करूँगा। फिर मैं कुछ दिनों के बाद आपके लिए लाने वाला हूँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कंप्लीट जियोग्राफी लाएंगे आपके लिए, और उसके बाद आपके लिए कंप्लीट 0 से लेके 100 तक कश्मीर की हिस्ट्री अपडेटेड कंटेंट लाएंगे, और साथ ही साथ में कंप्यूटर भी लाएंगे। मैंने आप सब बच्चों के हिस्ट्री का पीडीएफ दे दिया है। लगभग 1200 से 1500 मैसेजेस आए हैं, जिनमें पूरी कोशिश रही है कि बच्चों को पीडीएफ चला जाए, और भेजा भी है। जिसको नहीं गया है तो प्लीज़ ज़रा मुझे आप शाम को मैसेज करके कॉल भी कर दीजिएगा। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो अभी तक रीड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ज़रा प्लीज़ इस नंबर पे शाम को कॉल कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। और जिस बच्चे को अभी नहीं लिए, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए, एक्सट्रीमिस्ट मैंने आपको पढ़ाए थे। एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष। ये सब हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ज़रा कॉपी का पेज उल्टाइए और देखिए मॉडरेट लीडर के बारे में क्या पढ़ाया। आखिर क्या ऐसी वजूहात हुई कि हिंदुस्तान की तारीख में एक्सट्रीमिज़म पैदा हो गया। अब इन मॉडरेट लीडर के बारे में पढ़ेंगे। पहले नंबर पे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हिंदुस्तान की एक मशहूर शख्सियत गुजरी हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी हैं। लाला लाजपत राय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो हैं। इनके बारे में याद रखना। पहला पॉइंट, लाला लाजपत राय को बोला जाता लाइन ऑफ पंजाब। क्या बोलते इनको? लाइन ऑफ पंजाब। मेरी सारी बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। ही वॉज नोन एज लाइन ऑफ पंजाब, और इनको बोला जाता पंजाब केसरी। क्या बोलते लाला लाजपत राय को? पंजाब केसरी। लाइन ऑफ पंजाब कौन? लाला लाजपत राय। अब ज़रा कान अपने माइक के, अपने स्पीकर के पास रखिए और सुनिए एक बात। हिंदुस्तान की तारीख में एक न्यूज़पेपर भी है पंजाब केसरी। आप बताओ वो पंजाब केसरी किसने लिखा? हाँ, वेरी गुड। आप सब बच्चे बोल रहे हैं कि पंजाब केसरी लिखा लाला लाजपत राय ने, क्योंकि लाला लाजपत राय को ही बोला जाता है पंजाब केसरी, है ना। बट ये निहायती गलत जवाब है। कान खोल के सुनिए। लाला लाजपत राय का पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के साथ कोई लेना देना नहीं है। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर किसका है? किसी और बंदे का है। और एक और न्यूज़पेपर है केसरी। ये केसरी न्यूज़पेपर किसका? हाँ, वेरी गुड। आप सब बोल रहे ये केसरी लाला लाजपत राय का है। ये भी निहायती गलत जवाब है। लाला लाजपत राय का ना तो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के साथ कोई लेना देना, ना ही केसरी न्यूज़पेपर के साथ। ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर है और जगत नारायण का न्यूज़पेपर है। तो हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली मेंशन है न्यूज़पेपर्स के बारे में, तो ये इसलिए बता दिया कि नाम मिलता जुलता है। लाला लाजपत राय को बोला जाता लाइन ऑफ पंजाब, और इनको बोला जाता पंजाब केसरी। क्या बोलते इनको? पंजाब केसरी। और लाला लाजपत राय इन्होंने बनाई सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। अगर आपने कल वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा, जरा पेज उल्टाइए। मैंने आपको पढ़ाया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। हु फाउंडेड सर्वेंट ऑफ पीपल के बदले में हु फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? जल्दी देखो, पेज पीछे करो, बताओ मुझे। हाँ, वेरी गुड। मुझे आप सबकी आवाज़ आ रही है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आप सबके दिलो दिमाग से निकल रहा कि बिपिन के, आप सब बोल रहे कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम है? वेरी गुड, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और आपकी स्माइल मुझे बता रही कि आप सबको चीज़ें याद हैं।
महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और लाला लाजपत राय ने बनाई सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। और इन्होंने बनाई होम रूल लीग मूवमेंट इन यूएसए 1917। अभी मेरी बात सुनिए, एक होम रूल लीग मूवमेंट है पुणे में, एक होम रूल लीग मूवमेंट है मद्रास में, और एक होम रूल लीग मूवमेंट है यूएसए में। पेपर में आता, यूएसए वाली होम रूल लीग मूवमेंट बनाई किसने? लाला लाजपत राय ने। मद्रास वाली होम रूल लीग मूवमेंट बनाई किसने? एनी बेसेंट ने। और पुणे वाली होम रूल लीग मूवमेंट किसने बनाई? बाल गंगाधर तिलक ने। क्या? एक बार फिर से सुन लो बेटा, फिर से सुन लिए। होम रूल लीग मूवमेंट इन पुणे बनाई बाल गंगाधर तिलक, बीपी चढ़ता ना, बीपी ब्लड प्रेशर। पुणे वाली होम रूल लीग मूवमेंट किसने बनाई? बाल गंगाधर तिलक ने। और मद्रास, सुबह के टाइम को क्या बोलते? एएम, एम से मद्रास। मद्रास वाली होम रूल लीग मूवमेंट किसने बनाई? एनी बेसेंट ने। और यूएसए वाली होम रूल लीग मूवमेंट किसने बनाई? लाला लाजपत राय ने। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी किसने बनाई? लाला लाजपत राय ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के बनने में भी मेजर रोल प्ले किया। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनकी डेथ 1928 में हुई। आखिर कैसे? आपको मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में। 1927 8 नवंबर 1927 हिंदुस्तान की तारीख में एक कमेटी आई जिनके हेड थे सर जॉन साइमन। उस जॉन साइमन को विरोध कर रहे हिंदुस्तान के लोग साइमन कमीशन के लिए बोलते साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। लाला लाजपत राय के सर में पत्थर लगा और वो लंबे लंबे लेट गए, यानी कि लाला लाजपत राय शहीद हो गए, डेथ हो गई उनकी 1928 में हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल में। और लाला लाजपत राय की यहां पे होती डेथ। एक बार पेपर में आया हुआ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी लीडर डाइड ड्यूरिंग द रिजेक्शन ऑफ साइमन कमीशन? कौन, किस बंदे की डेथ हुई? लाला लाजपत राय की। चलिए, अब लाला लाजपत राय के बारे में क्या याद करना आपको? लाला लाजपत राय को बोलते लाइन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी। इन्होंने बनाई सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी और बनाई होम रूल लीग मूवमेंट इन यूएसए 1917 में। इन्होंने बनाई पंजाब नेशनल बैंक और 1928 में लाला लाजपत राय की हुई डेथ ड्यूरिंग एन इंसिडेंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ साइमन कमीशन। अब मुझे उम्मीद है कि आपको लाला लाजपत राय के बारे में 4 बातें आपके दिल के अंदर बैठ गई हैं। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। जब भी हिंदुस्तान की तारीख में कुछ अनरेस्ट होता, अंग्रेज बोलते इस सब फतूर की जड़ बाल गंगाधर तिलक जी हैं और इनको अरेस्ट कर दिया जाता। हु इज नोन एज इंडियाज फादर ऑफ अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को बोलते फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। इनको बोला जाता था लोकमान्य। हु वाज नोन एज लोकमान्य? बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं। इनका न्यूज़पेपर मराठा न्यूज़पेपर किसका? बाल गंगाधर तिलक। और केसरी, अब जरा याद रखो, हु इज नोन एज पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय। केसरी न्यूज़पेपर किसका? बाल गंगाधर तिलक का। एक और न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर किसका? जगत नारायण का। ये सारी बातें मैं आपको लिखा भी रहा हूं खुद से, ये भी याद कर लो। एक बार फिर से, लाला लाजपत राय को बोला जाता लाइन ऑफ पंजाब और बोला जाता पंजाब केसरी। केसरी न्यूज़पेपर किसका?
बाल गंगाधर तिलक का। पंजाब केसरी न्यूज़पेपर किसका? जगत नारायण का। ठीक है, ये लिख दिया, मैं रेज करने जा रहा हूं, इसको करते रेज। अब चलिए आगे। बाल गंगाधर तिलक ने बनाई, अच्छा मैंने लिखा है पंजाब केसरी न्यूज़पेपर किसका? जगत नारायण का। ठीक है, चलिए। बाल गंगाधर तिलक ने हिंदुस्तान में 2 फेस्टिवल स्टार्ट करवाए, एक का नाम शिवाजी फेस्टिवल और दूसरे का नाम गणपति फेस्टिवल। हु स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल? बाल गंगाधर तिलक। हु स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल? बाल गंगाधर तिलक। ये 2 फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट करे। इन्होंने बनाई, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट, इन्होंने बनाई होम रूल लीग मूवमेंट इन पुणे। अभी मैंने आपको पढ़ाया होम रूल लीग मूवमेंट इन यूएसए। अच्छा, होम रूल लीग मूवमेंट क्या होती? इंडिया में इंडियंस की हुकूमत होनी चाहिए, अंग्रेजों की हुकूमत हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात लाला लाजपत राय ने बोली, यूएसए में बनाई होम रूल लीग मूवमेंट। बाल गंगाधर तिलक ने बनाई और पुणे में बना दी होम रूल लीग मूवमेंट। एनी बेसेंट ने मद्रास में बनाई होम रूल लीग मूवमेंट। यानी कि इंडिया शुड बी गवर्नड बाय इंडियन, इंडिया शुड बी रूल्ड बाय इंडियंस, नॉट फॉरेन कंपनी। अंग्रेज हिंदुस्तान की मैं रूलिंग नहीं करने चाहिए। ये थी होम रूल लीग मूवमेंट। 3 होम रूल लीग मूवमेंट हैं, एक यूएसए में लाला लाजपत राय की, एक पुणे में होम किसकी? बाल गंगाधर तिलक की, एक मद्रास में एनी बेसेंट की। चलिए आगे आगे कंटिन्यू करते इसको। नोट, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट बनाई कहां? मद्रास में। मैं साथ साथ चीजें लिखा रहा हूं आपको, सब कुछ लिखा हुआ है, पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। आप बच्चे जरा शाम को प्लीज, शाम के वक्त, शाम को 8 बजे के बाद कॉल कर लिया करो या मैसेज कर दिया करो, हम आपको पीडीएफ हमारी टीम आपको दे देगी। और एक बात, अगर आप जम्मू में हो तो जरा ऑफिस में विजिट कर लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा टोटली फ्री। मैं चाहता हूं आप बच्चे पढ़ो, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है, सब मटेरियल फ्री मिलेगा आपको। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी आर्टिक होम ऑफ वेदास। इन्होंने कहा स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्लास 4 के पेपर में पूछा जा सकता है, किसने कहा था? हुज वर्ड्स आर दीज? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मतलब सेल्फ हुकूमत, हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत होनी चाहिए, ये मेरा बर्थ अधिकार है, राइट है, और ये मैं लेके रहूंगा। उसके बाद बिपिन चंद्रा पाल, बिपिन चंद्रा पाल की बर्थ हुआ 7 नवंबर 1858 में। ये मगर आपको याद नहीं रखना है, ये टीम ने लिखा, याद रखने की जरूरत नहीं है। डाइड कोई जरूरत नहीं याद रखने की। अब जिन बातों को मैं हाईलाइट करूंगा वो याद रखनी। बिपिन चंद्रा पाल इज नोन एज फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट। हु इज नोन एज फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट? बिपिन चंद्रा पाल। इनका न्यूज़पेपर न्यू इंडिया, आप जरा गौर से सुनिए, हिंदुस्तान की तारीख में न्यू इंडिया न्यूज़पेपर एनी बिसेंट का भी है। किसका? एनी बिसेंट का। मगर दोनों में फर्क, बिपिन चंद्रा पाल का न्यू इंडिया वीकली आता, हफ्ते में एक बार, और एनी बिसेंट लड़की हैं, लेडी हैं, बहुत बातें करते थे, इसलिए इनका न्यूज़पेपर डेली आता। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, लड़की हैं एनी बिसेंट, बहुत बातें करती हैं, इसलिए डेली हर दिन न्यूज़पेपर निकलता। बिपिन चंद्रा पाल का वीकली हफ्तावार न्यूज़पेपर। अब जरा बताइए, न्यू इंडिया, जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। न्यू इंडिया वाज न्यूज़पेपर ऑफ बिपिन चंद्रा पाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी लीडर आल्सो स्टार्टेड द सेम न्यूज़पेपर न्यू इंडिया? किसने स्टार्ट किया? एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए, आप बच्चों के कमेंट बड़े अच्छे लगते हैं और मैं डेली वीडियो लाऊंगा, आज के बाद डेली 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 वीडियो आया करेगा, बहुत जल्दी हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब जरा देखिए, पहले ये मैं सरकार बताता हूं आपको। बिपिन चंद्रा पाल ये पढ़ दिया हमने, अब आगे देखिए। हिंदुस्तान की तारीख में सर सैयद अहमद खान गुजरे हैं।
सर सैयद अहमद खान ने बोला, कोई भी मुस्लिम ब्रिटिश के अगेंस्ट पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, हम मुस्लिम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मगर बात है 30 दिसंबर 1906 की। 3000 बंदे ढाका में बैठे हैं। उन 3000 बंदों में एक बंदा जिसका नाम नवाब सलीमुल्लाह, क्या नाम, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, ये DACCA है, DACCA, ढाका। एक बार फिर से सुनिए, 1857 में हुई थी रिवाल्ट। इस रिवाल्ट के बाद सर सैयद अहमद खान ने लिखी किताब तारीख़े बगावते असबाबे हिंद, आखिर हिंदुस्तान के लोगों ने बगावत क्यों की। और सर सैयद अहमद खान ने कहा, कोई भी मुस्लिम अंग्रेज़ों के अगेंस्ट इलेक्शन में, पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। मगर 30 दिसंबर 1906 में 3000 बंदे ढाका में, कोलकाता में बैठे थे। उनमें एक बंदा नवाब सलीमुल्लाह, इस नवाब सलीमुल्लाह ने हाथ खड़ा किया और बोला, आज के बाद सारे के सारे मुस्लिम लोग इलेक्शन में आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे और हमारी इस एसोसिएशन का नाम होगा मुस्लिम लीग। अगर पेपर में आएगा हु फाउंडेड मुस्लिम लीग, तब नाम आएगा नवाब सलीमुल्लाह। कई कई किताबों में लिखा आगा खान, बट सुनिए, आगा खान इस मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे। जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आगे पढ़ेंगे हम, उसी तरीके से नवाब सलीमुल्लाह हैं फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग एंड आगा खान इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। इतनी बातें पता चल गई आपको। दिस लीग सपोर्टेड दी पार्टीशन ऑफ बंगाल, मुस्लिम लीग ने कहा पार्टीशन ऑफ बंगाल की सपोर्ट की जाए और मुस्लिम लीग ने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट अपोज करा। और एक बात और आपको बताएं, इस मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी। अब जरा मैं आपको बताऊं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता। मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट करेंगे, एससी लोग एससी को वोट करेंगे, हिंदू रिलीजन के लोग हिंदू रिलीजन को वोट करेंगे। अपने अपने यानी कि खास करके मुस्लिम्स के बारे में, यहां मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट करेंगे। इस बात को बोला जाता सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी और अब लंदन में एक बंदा लॉर्ड मॉर्ले और इंडिया में बंदा बैठा मिंटो, इन दोनों ने डिसीजन लिया और 1909 को इंडिया के बंगाल के मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। इस बात को बोला जाता मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलते? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब एक नोट करके लिखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म इज आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। विच रिफॉर्म मूवमेंट इज आल्सो नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट? मार्ले मिंटो रिफॉर्म is also known as Indian Council Act 1909. This is also known as Government of India Act 1909. Government of India Act 1909. This is known as Indian Council Act 1909. This is known as मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। अब मार्ले मिंटो होता क्या, एक बार फिर से सुनिए। मार्ले एक बंदा था, लंदन में बैठता था। मिंटो उसका सबॉर्डिनेट जो कि इंडिया में बैठता था। इन दोनों बंदों ने मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया 1909 में। इस बात को बोला जाता मार्ले मिंटो रिफॉर्म। जरा भी डाउट आता नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कमेंट कहीं लेट पड़ा जाता
इस नंबर पे कॉल कीजिए, मगर रात को 8 बजे के बाद, ठीक है। जरा टीम बिजी रहती है तो आपको टीम से बात करनी होगी। अब मुस्लिम लीग हमने पढ़ी। अब मुस्लिम लीग के बाद जरा देखिए, गौर से देखिए, हमने पढ़ा मॉडरेट फेस, हमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट फेस, अब हम पढ़ेंगे गांधीयन फेस या गांधीयन एरा। गांधीयन फेस क्या होता, गांधीयन एरा क्या होता, ये अगले एपिसोड में मैं पढ़ाऊंगा आपको, और कंप्लीट इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा दूंगा। अब बच्चे बोलते सर इसके एमसीक्यू दो। एमसीक्यू के लिए आप प्लीज़ 5 दिन वेट कीजिए, एमसीक्यू बन रहे हैं, मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा आपको, लगभग 500 एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा। जॉब्स अड्डा इंस्टीट्यूट जम्मू कॉमर्स कॉलेज के अपोजिट है। कोई भी हेल्प चाहिए आप ज़रा हमारे पास विजिट कर सकते हैं। एक से बढ़ के एक धुरंधर फैकल्टी हम आपके लिए ला रहे हैं, और ऐसे टीचर हैं क्लास में पलक झपकने की मोहलत नहीं देते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। प्लीज़ ज़रा इसको शेयर कीजिए, अपने प्यार भरे कमेंट लिखिए नीचे, जिससे मुझे मज़ा आएगा कि अगला लेक्चर जल्दी लाना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ गिन गिन के पेपर में आने वाली हैं। बच्चे लोगों बाल सफ़ेद कर दिए पढ़ा के हमने, ये पेपर में आएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।